बहुजन समाज पार्टी भिवंडी शहर में 2 उम्मीदवार उतारे हैं, भिवंडी पश्चिम और भिवंडी पूर्व। भिवंडी पश्चिम में मोबिन शेख और भिवंडी पूर्व में परशुराम पाल। परशुराम पाल को टिकट इसलिए दिया गया कि इनका काफी संघर्ष रहा है इस शहर के लिए, इसलिए परशुराम पाल को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, ये गरीबों, अति पिछड़ों या सर्व समाज के गरीब लोगों को विधायक बनाती है, परिवहन मंत्री बनाती है। तो गरीबों को ऊपर कैसे लाना है, ये बहन जी ने हमें सिखाया है और हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए परशुराम पाल को टिकट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि पैसों की बारिश हो रही है। तो आज जो भिवंडी शहर की जनता है वो इनके लुभावने में वोट दे देती है, लेकिन 5 साल पछताती है। अब तरह तरह के, जैसे अभी पाल जी ने कहा कि तरह तरह से, और मैं भी देख रहा हूं कि तरह तरह से लोग उत्तर प्रदेश से यानी अन्य शहरों से लोग प्रचारक करके आ रहे हैं, क्योंकि ये इनको अकेले कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं। जैसे भिवंडी पूर्व का ही लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, रईस शेख ने बहुत विकास किया है, लेकिन एक स्कूल बनाने से विकास इसको नहीं कहा जाएगा। 52 रोड रईस शेख ने बनाया, महेश शेख ने बनाया, ये पता नहीं भिवंडी के कौन कौन नेता महापौर ने बनाया, ये सभी बंदर बाट कर रहे हैं उसकी कि हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। लेकिन ये जो विकास का जो चर्चा चल रही है कि विकास बहुत हुआ है, ऐसा कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जैसे अभी आईजीएम का जिक्र उन्होंने किया, आईजीएम के अंदर मेरा खुद का सर्वे है कि आईजीएम के अंदर जो भी मरीज जाते हैं आज भी लेटेस्ट डेट में, तो उनको ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना सोनोग्राफी की सुविधा है। ऐसे हमारे पास एविडेंस है जिसका कंप्लेंट भी मैंने दाखिल किया है। अगर विकास हुआ होता तो आईजीएम का सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक स्कूल अगर बना दिए आपने महानगर पालिका की, वो भी 8वीं तक, बाकी की जो भिवंडी शहर की जो आवाम, उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो बाहर जो है जाके एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, वो डेवलपमेंट किधर है? इनका काम क्या है? कारपोरेशन का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमएलए का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमपी का चुनाव होता है तो नाली गटर का चुनाव होता है। तो इनका काम क्या है मैं बता दूं जरा कि इनका काम अभी तक भिवंडी शहर में ना तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा, ना डिग्री कॉलेज दिखा, ना कोई स्वास्थ्य के लिए जो जिससे भिवंडी शहर की आवाम उससे फायदा पहुंचे उसको, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। इसलिए उनको डर है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने वहां पे विकास किया गया है कि ऐसे कई डिग्री कॉलेज और ऐसे कई हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कई मदरसे और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए गए और बच्चियों को 1-1 लाख रुपया दिया गया और हॉस्टल बना के दिया गया, फ्री इसमें रहिए। इस तरह उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने करके दिखाई है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर हमारे पार्टी के दोनों कैंडिडेट पूर्व और पश्चिम के, अगर जनता, अगर यहाँ की आवाम चुन के देती है, और चुन के देना चाहिए इसलिए कि बार बार उसी को देख रहे हो आप, बार बार लुभा के लिए वोट लेके जाते हैं आपका। तो अगर आप हमारे दोनों कैंडिडेट को जिताते हो तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने दिया है, उस तरह से यहाँ के बच्चियों के खाते में विवाह के लिए 1 लाख रुपया खटाखट उनके खाते में जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ की घरपट्टी भी फ्री कर देंगे हम। यहाँ की टोरेंट पावर की लोग बात करते हैं, टोरेंट पावर 2027 तक उसका हमारे पास एग्रीमेंट है,
2027 तक सारे भाव तय हैं। लोग आते हैं, कहीं छोटे बड़े आके आते हैं, टोरेंट हटा दूंगा, टोरेंट को चुटकी में हटा दूंगा। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं टोरेंट हटाना। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की जनता समझ ही नहीं पाती कि जो है ये जो नेता वादा करके जा रहे हैं टोरेंट हटा दूंगा, तो टोरेंट हटाएंगे नहीं। फिर अभी आया मुद्दा फिर वो टोरेंट का, फिर हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अरे आपकी सरकार रही है, मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार रही है, जो 100 यूनिट की सोच लिए तो उनकी हवा निकल गई। तो आप 200 यूनिट कहां से लाएंगे? अपने घर में क्या बिजली कंपनी लगाएंगे क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एमएलए जीत सकता है, अगर जनता चुनाव दे तो बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन जनता को फैसला करना है कि ये बहुजन समाज पार्टी का गरीब कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ तो ये टक्कर कौन देगा? जिसके पास जो हराम की दौलत हो। हराम की दौलत वालों को ज्यादा लोग पकड़ते हैं यहाँ पे। अगर जनता अपने हाथ में चुनाव ले ले, ये बहुजन समाज पार्टी के दोनों कैंडिडेट चुन के आएंगे। लेकिन जो आज मैं इनकी तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ कि महिला सभी बच्चियों के खाते में जो शादीशुदा नहीं है, उनके खाते में 1-1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिया जाएगा। जिस तरह हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया है, उस तरह से 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट खाते में खटाखट नहीं फटाफट दिया जाएगा। और मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है, अपील है कि ये बहुजन समाज पार्टी के परशुराम पाल और भिवंडी पश्चिम से मोबिल शेख को आने वाली समय में परशुराम पाल जो पूर्व से लड़ रहे हैं, उनकी निशानी हाथी है। हाथी के सामने बटन दबा के, वो भी 1 नंबर पे है, 1 नंबर की बटन ऐसे दबाइए, परशुराम पाल को जिताइए, हम काम करके दिलवाएंगे। ऐसे मोबिल शेख को जिताइए, वहां पे 3 नंबर बटन है, हाथी के सामने वाली 3 नंबर बटन दबा के मोबिल शेख को जिताइए। और मैं वादा जो करता हूं सभी भिवंडी शहर वासियों को, वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। सभी को नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।